हेलो यूट्यूब वेलकम एच रिएक्शन। मेरा नाम है हमजा हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे वो तो देंगे, लेकिन मेरी वीडियोस रमज़ानों में कम आ रही थी, हफ्ते में 2 ही आप आ रही थी टाइम की वजह से। लेकिन अब मेरी वीडियोस डेली आएंगी जो आप लोगों को ज़रूर देखनी है, और वो रोज़ाना देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। और आज जो हम जिस टॉपिक पे रिएक्शन देंगे वो वीडियो गेमिंग अरीना चैनल से ली गई है। तो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मैं इनके चैनल का लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर जाकर गेमिंग अरीना को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। और तो वीडियो का जो टाइटल है वो है गेम चेंजर शाहिद खान आफरीदी द ट्रिब्यूट टू लेजेंड। क्रिकेट दुनिया के जो सबसे बड़े नाम हैं उनमें से एक नाम शाहिद खान आफरीदी का भी है, और इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी बड़े नाम हैं उनमें से एक शाहिद खान आफरीदी का भी आता है। तो चलते हैं हम बिना टाइम ज़ाया करें वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसी है वीडियो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Can he get it? And he swept it away. This should be the world record. Shahid Afridi has got the fastest 100 in one-day international cricket. It's taken him only 37 balls. And he set this Nairobi Gymkhana ground ablaze. He goes again, goes big, that's up in the air. ये जो मैच था ये बहुत अच्छा था, जो आखिरी में 2 छक्के लगाए थे शाहिद आफरीदी ने, और इंडिया के खिलाफ था ये मैच। जो अल्लाह को किस तरह देखा मैंने, वो इस तरह देखा कि मेरा नाम आ गया था अंडर 19 के लिए, वेस्ट इंडीज ट्रिप पे था मैं। एंड देन फिर मुशी भाई इंजर्ड हुए, मुझे बुलाया गया वहां से एज ए लेग स्पिनर वसीम भाई, एज ए लेग स्पिनर बुलाया गया। अल्लाह ने आपने मुझे बैटिंग का मौका दिया कि यार इसके अंदर, बच्चे के अंदर है जरासीम बैटिंग के, इसको चांस दो। तो मैं समझता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा मैं सारी जिंदगी याद रखता हूँ, हर जगह कहता हूँ, आपका नाम बताता हूँ कि आपकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट में सपोर्ट मिली। एक बड़े भाइयों की तरह आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा मेरा। तो वो चीज़ थी कि वहाँ से क्रिकेट शुरू हुई। ख्वाब देखा मैच से पहले कि मैं, आपने जब मुझे कहा था कि आप ऊपर नंबर पे बैटिंग करोगे, तो शादाब कबीर को जब मैंने सारा ख्वाब सुना है कि शादाब कबीर यार मैंने तो ये ख्वाब में देखा है, तो उसने कहा अल्लाह करे चलो ये सब कुछ हकीकत में आए। वेस्ट इंडीज से मैं आ रहा था बड़ी लंबी फ्लाइट करते हुए, तो मैं पूरी फ्लाइट पे नहीं सोया, पाकिस्तान एंड देन फिर कीनिया। अब ज़ाहिर बात मैं पूरी फ्लाइट पे सोच रहा हूँ यार मैं वसीम भाई के साथ, वसीम अकरम के साथ, इंजमाम के साथ, वकारी इनके साथ खेलूंगा, क्या होगा। वो पूरी फ्लाइट मेरी इसी सोचों में ही चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे बड़े थे मेरे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बड़ा बैक किया। मुश्किल वक्त में आप लोगों ने जिस तरह साथ दिया, आज मैं उसी की वजह से। और सिद्धू भाई, एक बात सिंपल है कि जो काम सुई से होता है वो तलवार से नहीं होता। आज तलवार वाला ही दिन था। वो शाहिद अफरीदी के लिए परिस्थितियां बनी थी, वो टेलर मेड थी, क्योंकि अगर उन्होंने 4 ओवर बैटिंग करनी है तो उन्हें एक लाइसेंस है मारने का, कोई दबाव नहीं है। तो उस परिस्थिति में पनपने के लिए उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज हो ही नहीं सकता। या तो धाएं धाएं अफरीदी थी या बाय बाय अफरीदी थी, बीच में कुछ नहीं था, या पहला गेयर या चौथा गेयर, उन्हें बीच में कुछ करना आता ही नहीं। और उस परिस्थिति में शाहिद अफरीदी से बेहतर बल्लेबाज पूरे विश्व में कोई नहीं है। वो दबाव वही ले सकते थे, वो शक्ति प्रदर्शन करने की ताकत उन्हीं में है, और इसीलिए अफरीदी का कोई सानी नहीं। कहते हैं खुदी से खुद का अंदाजा नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। कोशिशें करते रहो अफरीदी तो जान जाओगे मुकद्दर का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता। Oh, boom, boom. Boom, boom. Oh, full toss. It might be a no ball, but it's 4. Steered away to fine leg. Afridi
fittingly hits the winning run. Shahid Afridi, big man, big game. It's a leg by. Who cares? 139 for 2, and Pakistan invade the pitch. Bowling straight through. How quick was that? That is a ripper from Afridi. 134 kph. ये मैच तो जितने भी ज़्यादा पाकिस्तानी थे उन्होंने समझा था ये मैच हम हार गए, लेकिन शाहिद आफरीदी ने जो मैच जिताया था, ये विन किया था मैच, बहुत अच्छा ये। जुनैद खान ने भी जो रन लेके दिया था ना, अगर वो भी आउट हो जाते और रन लेके नहीं देते तो शायद आफरीदी भी छक्के मार पाते। पहले जितनी गेम से शुरू होते हैं लग जाए नहीं लग जाए, बट दैट्स शाहिद अफरीदी, दैट्स हिम एज अ बैट्समैन। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं शाहिद अफरीदी सिंगल करे, ये करे, सिचुएशन के मुताबिक खेले? वो उनकी गेम नहीं है। तो जिस चीज पे अरूज है उसको सवाल की है यार, जिसको ऊपर जाना उसको चीज को नीचे भी आना है, लेकिन उसका एक बड़ा साफ सुथरा खेल रहा है मेरे ख्याल में। शाहिद अफरीदी को कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि उसका दागदार करिए। He smashed it, Miles. Wow, it's right on hole in one, but it deserves more than 6. Goodness gracious me. Sensational stuff from Afridi. What a start for Afridi. Everything he touches today turns to gold. Oh, is he the king of Lahore and Peshawar and Karachi and Nottingham? में पाकिस्तान के कप्तान शाहिद खान आफरीदी की शिकस्तों का सिलसिला दराज होता जा रहा है। भारत के खिलाफ हालिया शिकस्त के बाद उनके हारे गए मैचों की तादाद 19 हो गई। अफरीदी तो आज से कितने साल पहले टीम में ही नहीं आता। जिस आदमी का पता ही नहीं है कि क्या करेगा, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। कप्तान जो है ये सिर्फ स्पॉन्सर्स की वजह से खेल रही है। कोई है अपना शैम्पू का कोई है, कोई किसी सोडा का है, कोई किसी चीज का है। और कप्तान लाएं जो कप्तान बनने के काबिल हो, जिसकी अपनी सलाहियतें हो कि वो, यानी हमारा तो कप्तान हमेशा ऐसा होता है जो खुद टीम में होने के काबिल नहीं होता, वो हमारा कप्तान बन जाता है। और अफरीदी की कैप्टनी बिल्कुल नहीं हो रही, इसको चेंज करना चाहिए। अपनी टीम के ऐसे कप्तान हो, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह गए। अफरीदी की एक क्लैपिंग करवाएं कि वो बहुत अच्छे तरीके से हारते हैं। अफरीदी आपका T20 का एक मैच विनर, और कोई नहीं है मैच विनर। कभी अच्छी होती, कभी अच्छी नहीं होती। शाहिद अफरीदी को हमने कप्तान बनाया है और वो शाहिद अफरीदी इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम इन T20 वर्ल्ड कप। ही नीड्स ऑल द सपोर्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ही इज अ बॉलर हु कैन बैट। जब चल जाए तो पाकिस्तान को जिता देता है। 2 साल पहले उसने एशिया कप जिताया तो मैं शाहिद अफरीदी हो रहा था। अब सडनली आपने उसी शाहिद अफरीदी को नीचे ले आया, ये तो ज्यादती है बेचारे के साथ। वो हमारा कप्तान है, हमें उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी बाकी दुनिया के कप्तानों को रिस्पेक्ट। बार उन लोगों को चांस दे रहे हैं जो पिछले 17-18 साल खेल रहे हैं और वो बैटिंग में कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। 22-23 की एवरेज है। देखिए बहुत ही यूजलेस किस्म के, वेरी सॉरी टू यूज दैट वर्ड, यूजलेस किस्म की कैप्टनसी के। अगर आज बोर्ड में हूँ, मैं देखता हूँ 2 लड़के 3 इनिंग फेल हुआ, वो लड़के को बोर्ड में देख रहा हूँ तो बोला मुझे दिस इज क्रिकेट, बिकॉज यू पेड फॉर द जॉब। काहे के प्रोफेशनल हो यार, खेले जा रहे पूछने वाले। जिस बंदे को 20 साल में क्रिकेट की कुछ समझ नहीं है, आप लोगों ने उसको कप्तान बनाया हुआ। क्या चाहते हो यार, आप लोग क्या कर रहे हो पाकिस्तान के साथ? मैं ये समझता हूँ कि अफरीदी की जिस तरह की बैटिंग है कि उससे नहीं समझ आता है कि कहाँ क्या खेलना है, बल्ला किस तरह चलाना है। उसकी बैटिंग से आपको आइडिया होना चाहिए उसका बैटिंग ऑर्डर क्या है, वो बैट्समैन है या बॉलर है। कभी वो कप्तान बनता है, कभी रिजाइन कर देता है, कभी कहता है मैं टेस्ट क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिजाइन कर दूंगा। बारे में कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा, खुदा की कसम मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं आप लोगों को जवाब दे हूं। और आज ये शाहिद अफरीदी आपसे, पूरी आवाम से मैं सबसे माफी चाहता हूं।
ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर जाकर उनके चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड में एक लड़की ने कहा कि शाहिद अफरीदी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे तो उनके लिए तालियां बजाओ। जावेद मियांदाद ने भी कुछ कहा है और एक लड़के ने कहा कि 20 साल के तजुर्बे में क्रिकेट के शाहिद अफरीदी ने कुछ नहीं किया तो क्या करेंगे वो। तो ऐसी कुछ बोला है, लेकिन गलत ही बोला है। 20 साल के तजुर्बे में ऐसी कुछ बोला है, गलत बोला। जावेद मियांदाद ने भी कुछ बोला है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो भाई जिस शाहिद अफरीदी ने 20 साल तजुर्बे में गलत करा है बकौल आपके, उसी शाहिद अफरीदी ने फास्ट एंड सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के लिए। एवी डिविलियर्स ने भी बाद में की, सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने की, सही है। और उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप, ये भी शाहिद अफरीदी की वजह से जीता पाकिस्तान, यूनुस खान की कैप्टनसी में। उसके बाद एशिया कप पाकिस्तान नहीं जीता हुआ था, तो एशिया कप भी शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान को जिताया। तो आप वो मैच भी उठा के देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत मिलेंगे आपको वीडियोस। आप वो मैच भी उठा के देखें यूट्यूब पे कि इंडियन टीम के फैंस कितने खुश हो गए थे कि अब तो इंडिया जीत रहा है, कोई विकेट ही नहीं थी पीछे। तो जुनैद खान ने जब रन लेके दिया था शाहिद अफरीदी को, तो शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के लगाए थे और पाकिस्तान को ना जीता हुआ मैच जिताया था एशिया कप का। उसके बाद से ना उससे पहले ना जीता था पाकिस्तान, ना उसके बाद जीता पाकिस्तान, वही मैच जीता हुआ है एशिया कप का। तो इतनी सारी ट्रॉफियाँ जो लाया है बंदा, इतना नाम बनाया है, तो इसको आप गलत कह रहे हो तो ये गलत बात है। अगर कोई शख्स होता है, मैं शाहिद अफरीदी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी आम आदमी की बात कर रहा हूँ। कोई शख्स है, पहले वो परफॉर्मेंस अपनी किसी भी काम में सही नहीं दे रहा था और अब भी सही नहीं दे रहा, तो आपका राइट है अब बोलने का, हर आवाम का भी राइट है अब बोलने का कि उसको बोला जाए कि ये गलत है, ये काम का बंदा नहीं है। अगर कोई शख्स परफॉर्मेंस पहले अच्छी दे रहा था, उसी शख्स के आपका मुल्क का नाम बना, उसी शख्स की वजह से आपकी बड़े बड़े इवेंट्स में ट्रॉफियाँ आई क्रिकेट के, तो अब वो बंदा अब आके परफॉर्मेंस नहीं दे रहा या कम दे रहा है, तो आपका राइट कब बनता है कि आप उसको गलत बोलो। आपका राइट बनता है कि आप उसको समझाओ, गलत नहीं बोल सकते। जैसे वसीम अकरम, शोएब अख्तर ने बताया शाहिद अफरीदी के बारे में, समझाया, तो आप उसको समझाओ, गलत नहीं बोल सकते। जैसा जावेद मियांदाद ने भी, जावेद मियांदाद का भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका स्टेटस अच्छा है, उन्होंने एक अच्छी पर्सनैलिटी बनी हुई उनकी, तो उनको किसी के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए कि उनके फैन जो हर्ट हों, उनके फैन उनसे अलग हों, कि किसी के बारे में भी उनको गलत बोलना नहीं चाहिए कि उनको भी दुनिया जानती है जावेद मियांदाद को। आई होप के जो मैं बोल पा रहा हूँ वो आप समझ रहे हों, और आई होप के पाकिस्तान में अब सब अच्छे से रहें, खुशियाँ ही हों, पाकिस्तान और तरक्की करे भाई, कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी तरक्की करे इंशाल्लाह। तो यही थी कि आप किसी को गलत मत बोलो, चाहे वो कोई भी हो या शाहिद अफरीदी हो, कोई भी हो, कि आप किसी के बारे में किसी को भी गलत बोल नहीं सकते। जैसे उन्होंने खातून ने भी बोला कि शाहिद अफरीदी के लिए तालियां बजाएं, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते, तो आपका राइट ही नहीं बनता है कि आप किसी के बारे में गलत बोलो, क्योंकि उन्होंने पहले भी तो आपके लिए ही तो ट्रॉफियाँ लाए ना, या अपने लिए लाए, आपका मुल्क का नाम बनाए ना, या उनके मुल्क का नाम रोशन हुआ कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, मतलब एशिया कप पाकिस्तान जीता, और वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप तो इमरान खान की कैप्टनसी में जीता था, और यूनुस खान की कैप्टनसी में शाहिद अफरीदी की वजह से T20 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी की वजह से एशिया कप जीता पाकिस्तान। तो आपके मुल्क का ही नाम बना है ना ये, या उनके अकेले के मुल्क का नाम बन गया पाकिस्तान का? ये तो मेरे मुल्क का भी नाम बना, मेरे लिए ये ऑनर की बात है। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो शायद मैं पाकिस्तान से हूँ, शाहिद खान अफरीदी भी पाकिस्तान से, मेरे तो बताने में एक ऑनर महसूस होगा आपको भी, मुझे भी, और आपको भी होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, ये आप जो मैं बताना चाह रहा था ये शायद आप समझ गए हो अच्छी तरीके से। इसका कोई गलत मतलब नहीं लेके जाना, अच्छा मतलब है इसका, और अच्छी तरह से ही समझना। आई होप के पाकिस्तान अब तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और जो तरक्की कर रहा है तरक्की और करेगा। और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को HH रिएक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलें।
अब मिलेंगे अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप अपनी बताई हुई वीडियोस पे भी मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके कोई भी लिंक या आप कमेंट्स करके बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।